सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं श्रीकांत वर्मा की कविता है हस्तक्षेप है वो आपको कराने जा रही हूँ। 11वीं कक्षा की श्रीकांत वर्मा की हस्तक्षेप कविता में कवि ने हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना व्यवस्था है वो निरंकुशवादी है वो हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन किया गया है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल उठाता है कि जहाँ मुर्दा को भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। अर्थात इस कविता के माध्यम से मगध में हमेशा शांति कायम करने के लिए सत्ताधारी व्यक्ति हैं, सत्ताधारी जो उनके शासक हैं, वो हमेशा जनता को किसी न किसी तरह से अपनी क्रूरता के कारण नीचे दबाना चाहती हैं। और वो क्या कहती हैं कि अगर मगध है तो मगध की शांति है उसको बरकरार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार जब हस्तक्षेप शुरू हो जाता है तो हस्तक्षेप वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो जहाँ मुर्दों को भी बोलने की अनुमति है तो जिंदा लोग हैं वो इतने चुप क्यों हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हस्तक्षेप के माध्यम से मगध की शांति की ओर संकेत करते हुए या मगध के निरंकुशवादी शासक की ओर संकेत करते हुए कवि ने कहा है। तो अब मैं कराने जा रही हूँ कविता हस्तक्षेप। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध की शांति रहनी ही चाहिए। अब मगध के सत्ताधारी लोगों ने मगध के अंदर इतना अधिक खौफ पैदा कर दिया कि लोग हैं आपस में डर के कारण किसी की कोई चीखता तक भी नहीं है। उन्हें यही डर लगा रहता है अगर वो चीखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मगध की शांति है वो भंग ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब लोगों के मन में ये भावना पैदा कर दी गई है कि अगर मगध को बनाए रखना है तो मगध की शांति को तो रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, अगर मगध है तो मगध में शांति तो होगी ही होगी, क्योंकि सत्ताधारी लोगों ने आम जनता को इतना दबा कर रखा हुआ है कि वो कुछ भी बोलने के हक में नहीं है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। यानी लोग आपस में चीखने की तो बात दूर है, कोई ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर सकता। क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मगध की जो व्यवस्था है, मगध की जो रीति रिवाज हैं, तौर तरीके, कहीं उनमें दखल ना पड़ जाए। मगध की व्यवस्था रहनी चाहिए कि मगध में जैसी व्यवस्था बनाई गई है, अर्थात लोगों को सब कुछ चुपचाप रहकर ही सहन करना है, तो वो व्यवस्था है वो बनी रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। तो अब ये धारणा बनी हुई है कि अगर क्योंकि मगध के लोगों को इतना अधिक दबाया गया है और उस दबंग के कारण, दबाए गए के कारण ही लोग वहाँ इतने चुप रहते हैं। तो यही कहा गया कि अगर मगध में न अगर ये शांति है मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। यानी लोगों ने ये धारणा बनाई हुई है कि मगध है वो शांत है वो रहना ही चाहिए। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है। यानी लोग हैं आपस में कितनी ही शांति बनाए रखें लेकिन आपस की उनकी बातें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं मगध को कहते। अब लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि मगध तो अब कहने को के लिए मगध रह गया है। अर्थात लोग हैं, लोग अपने हकों के लिए यहाँ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया, रहने को नहीं। कहते मगध में इतना अत्याचार होता है कि मगध कहने को मगध है लेकिन यहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। अब लोग आपस में एक दूसरे को, चाहे उन्होंने गलत काम किया है या उन्होंने सही काम किया है, लेकिन गलत और सही के बीच में भी कोई आपस में किसी को कुछ नहीं कहता, अर्थात किसी के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाता है। कहते हैं कि अगर मगध में किसी को कुछ नहीं टोकते और उनको यही लगता है कि अगर टोकने लग गए तो मगध में टोकने का रिवाज हो जाएगा। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। कहते एक बार, जब हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के मामले में टांग अड़ाना या किसी के मामले में बीच में बोलना, तो कहते हैं कि एक बार अगर शुरू हो गया तो ये हस्तक्षेप रुकने का नाम नहीं लेगा। वैसे तो मगधवासी कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। तो मगध वाले लोगों को संबोधित करते हुए कवि ने क्या कहा है कि मगध वाले लोग कितना ही कतराते रहो लेकिन तुम आपस के हस्तक्षेप से नहीं बच सकते। जब कोई नहीं कहता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर उठता है, हस्तक्षेप करता है मनुष्य क्यों मरता है।